जरूरी थोड़ी है कि उनको मिल सकता है इसलिए हम उनसे लड़ेंगे। जी जी। अरे हमको मिलेगा तो निश्चित तौर से हम लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम जीतेंगे। एयरपोर्ट जो है रीजनल एयरपोर्ट ये बनेगा बनेगा बनेगा। आपका नाम आ रहा है, केदार गुप्ता का नाम आ रहा है, अजय निशा जी का नाम आ रहा है, तो किसको टिकट मिल पाएगा? भाई जिसको मिलेगा वही 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 होगा सिकंदर। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सच टॉक न्यूज़। आज हम भूतपूर्व मंत्री जो नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा जी के पास आए हैं। भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर पे है, सभी पार्टियां अपने तैयारी में जुटी हुई हैं। समझिए कि ये इनका चर्चा का विषय हो रहा है कि ये भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सच तक में आपका स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव हमारे पार्टी जो बीजेपी है जी जी वह उसका अपना एक असेसमेंट होता है, अपने उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जी जो डिसाइड होता है वो हमारे जो प्रदेश कमेटी है या केंद्र की कमेटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सब लोग उसको मिलकर के करते हैं। इसमें मैं कहूँ कि मैं ही प्रत्याशी बनूंगा ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है इस पार्टी के लिए। ये अनुशासित पार्टी है, अनुशासन के ढंग से ही चलती है और उसी ढंग से हम लोग कोई बात करते हैं। क्या लगता है कि अब बिहार सरकार में आप पहले भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो केंद्र में भी आप जाने का प्लान है क्या? ये तो सर हमारी पार्टी न समझेगी कि हम किस लायक है, कहाँ हमको वो बैठाएगी। जी ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, ये हम स्वतः नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति से पार्टी में हमारा डेडिकेशन फाउंडर मेंबर होने के नाते हमारा रहा है और पार्टी जहाँ समझी है, जहाँ जो दायित्व दी है, उसका हमने निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अब पार्टी आगे हमको क्या दायित्व देगी ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑपोजिशन में जो आपको हराए विजेंद्र चौधरी, उनका भी नाम आ रहा है कि लोकसभा टिकट उनको भी मिल सकता है मुजफ्फरपुर से। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उनको मिल सकता है इसलिए हम उनसे लड़ेंगे। जी जी। अरे हमको मिलेगा तो निश्चित तौर से हम लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम जीतेंगे। इसमें कहीं कोई, चूँकि हमारे साथ एक आइडियोलॉजी है, जी वह आइडियोलॉजी है बीजेपी की आइडियोलॉजी है। और नरेंद्र भाई मोदी जिस कदर से विकसित भारत बनाने के संकल्पित है और बना रहे हैं, उसके सामने कोई पार्टी टिकने वाला है। विजेंद्र चौधरी आवे चाहे और कोनो चौधरी आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सांसद बनिएगा तो मुजफ्फरपुर का 5 कौन सा कार्य जो विकास कर सकते हैं मुजफ्फरपुर के लिए? मुजफ्फरपुर को पटना के बाद सबसे सुंदर और सबसे अच्छा शहर मेरे ये ज़िंदगी का लक्ष्य रहेगा। तो मुजफ्फरपुर, आप नगर विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ के समय बहुत ही समस्या आ जाता था, इस पर आपका क्या समस्या तो उससे ज़्यादा अभी भी आया है। समस्या का निदान के लिए ही तो 2600 करोड़ रुपया हम दिए थे, जो आज बंदर बांट हो रहा है। वो काम हो जाता जिसका शिलान्यास हम किए थे स्मार्ट सिटी के तहत। बैरिया बस स्टैंड, सिकंदरपुर झील, हमने वेंडिंग जोन, घर आवास योजना गरीबों का जो यहाँ से हटाए जाएंगे उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने का था, सब्जी मार्केट बनाने का था, सारी रोडें हैं, अंडरग्राउंड केबल बिछाना था। हाँ, तो ये सारे के लिए पैसा दिए थे और सब योजना में बहुत योजना का शिलान्यास भी अब किए थे। लेकिन ये काम 5 साल 6 साल का था और 3 ही साल में हम लोग मिनिस्टर रहे, तो संभव था क्या कि सब काम हो जाता है। और जब हम नहीं हैं तो वो काम अधूरा हो रहा है, पब्लिक तकलीफ़ में है। हम थोड़े वोट से हार जरूर गए, लेकिन जनता आज शोक मना रही है, दुखद है। तो मुजफ्फरपुर में रोड और नाला का स्थिति बहुत ही खस्ते हो चुका है, मुजफ्फरपुर का रोड और नाला, इस पर आपका क्या है? नाला का इतना बड़ा प्लानिंग हमने मास्टर प्लानिंग बनाया था, समझे ना, जो आपको मैं अभी तुरंत दिखला रहा हूँ। लाओ तो अनिल, वहाँ से मास्टर प्लानिंग वो नक्शा जो है
आप देख लीजिए जी कि मैं आपको प्रैक्टिकल तौर से दिखला रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करता हूँ मैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मुजफ्फरपुर ये मेरा बनाया हुआ, रुड़की बनाया था इसको, जी जी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अगर ये हो आज इस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन अधूरा सुधर ये निकाल देने से वाटर लॉगिंग होगा ही नहीं। इसका पूरा स्केच है, तो कोई गलत बात थोड़ी मैं बता रहा हूँ। इसकी पूरी किताब है कि कितनी योजना बनाए थे, समझे ना, किताब भी आपको दिखलाते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर से लोकसभा उम्मीदवार चुने जाते हैं, अगर जीत जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा? देखिए, एयरपोर्ट जो है रीजनल एयरपोर्ट ये बनेगा। कोई नरेंद्र भाई मोदी इसको बोल चुके हैं, लेकिन नेशनल एयरपोर्ट के लिए ज़मीन उतना उपलब्ध वहाँ पर नहीं हो सकता है। इसलिए रीजनल एयरपोर्ट यहाँ बनने की बात जो प्राधिकरण के तहत है वो बनेगा। यार जमीन अधिग्रहण सर क्यों नहीं हो सकता है? नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सकता? पश्चिम में जी नहर है और आप देखें कि 4 लेन रोड निकल गया जी पश्चिम में। पूरब में जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब है, वहाँ तोड़ करके नहीं किया जा सकता है, समझे ना। थोड़ी सी ज़मीन और मिल सकती है, तो वहाँ कॉलेज है, विनोद चौधरी का कॉलेज है, लेकिन वो वहाँ तक ज़मीन हम लोग ले भी लेते हैं, लेना ही है। जी जी तब भी रीजनल कनेक्टिविटीज एयरपोर्ट के लिए 1200 कुछ, समझे ना, यार्ड उसका जो रनवे है, तो उसमें 40 सीटर प्लेन उतरेगी। जी और जो बड़ा प्लेन होता है उसको रनवे, पटना भी रनवे छोटा पड़ रहा है, जहाँ इमरजेंसी ब्रेक से उतारा जाता है। तो मुजफ्फरपुर तो उससे बहुत छोटा है, कैसे हो सकता है? मुजफ्फरपुर में जगह जगह रोड के मतलब समझिए कि तहस नहस कर दिए गया, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? नगर निगम या विधायक जी? अब देखिए, सब एक के हैं। नगर निगम को कंट्रोल कौन करता है? विधायक। हम जब थे तो हम कंट्रोल करते थे, जब हम नहीं हैं तो जो है वो कंट्रोल करता है। तो हरिया किसके माथ पर फूटेगा? जो अभी जिसके हाथ में जनता प्रशासन दिया है, जिसके हाथ में दे उसके माथे फूटेगा। ये तो मुजफ्फरपुर का विकास कब तक हो पाएगा सर? जब तक अच्छे प्रतिनिधि चुन करके चुने जाएंगे तो होगा। और विकास का सूत्र नरेंद्र भाई मोदी के ही हाथ में है। नरेंद्र भाई मोदी का विधायक यहाँ होगा, सांसद यहाँ होगा, तो ये होगा। अगर आपको सांसद मुजफ्फरपुर के लोग बनाएंगे तो आप युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? युवा को इतना ट्रेंड होगा, स्किल्ड बनाएंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है उसको कहीं भी मिल सकता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जब हम इंजीनियरिंग होकर के 1 महीना नौकरी किए थे, आज 2500 से 3000 आदमी मेरे यहाँ काम करता है। तो वह युवा का यह ताकत होगी कि वह नौकरी के लिए नहीं बुआएगा, नौकरी देगा और उसमें 50 सैकड़ों आदमी को इंगेज करेगा। ये शिक्षा उसको देगी और ये अपॉर्चुनिटी उसको दिलवाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या विकास कीजिएगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास जो किए हैं, ये नड्डा साहब जब थे स्वास्थ्य मंत्री, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी जी तो वो हमसे पूछे थे कि सुरेश जी, सो एम्स दीजिएगा कि टाटा रिसर्च सेंटर, कैंसर रिसर्च सेंटर? तो मैंने कहा कि सर सो एम्स दीजिए। उन्होंने कहा कि 150 एकड़ ज़मीन चाहिए। सर 150 एकड़ ज़मीन तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ, समझे ना। तो कहा कि टाटा रिसर्च सेंटर दे। ये कैंसर रिसर्च जोन ये डिक्लेयर हुआ है, ये पूरा। जी जी और कैंसर रिसर्च सेंटर जो खुला है, हजारों हजार पेशेंट का रोज़ वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। यह जो है बिहार के लिए भी नहीं, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये कैंसर रिसर्च सेंटर एक ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा हो रही है। और टाटा बॉम्बे से लोग रेफ़र होकर के यहाँ आकर के इलाज करवा रहे हैं। तो हमने तो किया है। और मेडिकल में के लिए
तो हमने अपनी अपनी माने ज़मीन बेच करके भी हमने मेडिकल कॉलेज RDGM मेडिकल कॉलेज तुर्की में खोल दिया, जहाँ हज़ारों हज़ार पेशेंट का रोज इलाज हो रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत टॉयलेट तो बना हुआ है, लेकिन टॉयलेट में ताला लगा हुआ है मुजफ्फरपुर के बहुत जगह। विकासे में ताला लगा दिया है तो टॉयलेट में लगा दिया तो कौन तो बनता? स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ टॉयलेट लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? बस नगर निगम और यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो इसका है, समझे ना, क्योंकि उस पर ताला सब में बनाने के लिए दिखला दिया है कि सुरेश जी बाबू टॉयलेट बना दिए हैं, लेकिन टॉयलेट जाने के पहले ही ताला लगा दिया। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देते थे बगावत कीजिएगा क्या लोकसभा? हम लोग बगावत करेगा, हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर है। बगावत जो करेगा उसको मना धना करके सीधा करेंगे। हम लोग पार्टी का जो है सो खिलाफ कोई करता है या बोलता है तो उसको समझाते हैं, वास्तविक बात बताते हैं। बगावत हम लोगों के लिए शब्द ही नहीं है। नहीं तो मुजफ्फरपुर से ही 3 नेता का नाम आ रहा है कि जो बीजेपी से ही हैं, आपका नाम आ रहा है, केदार गुप्ता का नाम आ रहा है, अजय निशा जी का नाम आ रहा है, तो किसको टिकट मिल पाएगा? भाई जिसको मिलेगा वही होगा सिकंदर। क्या लगता है 2024 में कितने बीजेपी सीट जीत पाएंगी भारत से? देखिए भारत में 400 पार का है, एनडीए 400 पार है, बीजेपी 370 धारा जी 370 तोड़ा ना वहाँ, जी। तो 370 का जवाब 370 MP खड़े होकर के देंगे कि 370 बीजेपी और 400 से ऊपर एनडीए। भारत में अब बिहार में लोकसभा 40 सीट है, तो कितना इस बार सीट आप लोग जीत पाएंगे बिहार में? 40 जीतेंगे। एगो 39 पिछले बार गड़बड़ा गया था, इस बार वो भी गड़बड़ाएगा। इंडिया गठबंधन थी बोल रही है कि हम भी जीतेंगे, हम इस बार सरकार बना रहे हैं। भाई ख्याली पुलाव बनाने दीजिए उसका। तेजस्वी यादव स्वाभिमानी यात्रा निकाल रहे हैं। हम कहते हैं कि यात्रा निकालना ये सब करना तो विपक्ष का काम है। जी नहीं कैसे करेगा? करना ही चाहिए, करेंगे। उस सब से कोई मतलब नहीं है। अभी विश्व गुरु और वर्ल्ड में दैविक शक्ति प्राप्त नरेंद्र भाई मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार के भूतपूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।